ये 15वां सवाल है आपका। यदि a बराबर इतना है तो a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i का मान निकालो। ऐसे ही यानी 15, 16, 17, 18 ये सवाल ऐसे ही दे रखे हैं। एक सवाल को समझ लोगे सारे सवाल अपने आप कर लोगे। क्या है, a बराबर कुछ दे रखा है, यहाँ पर हो सकता है a की क्यूब पूछ ले, a की घात 3 पूछ ले और यहाँ पर प्लस कह दे, कोई दिक्कत नहीं है। बस समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है आपको। a स्क्वायर पूछ ले, a की पावर 3 यानी a क्यूब पूछ ले, a की पावर 4 दे दे तो पूछ ले, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिएगा, पहले देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर जो भी है a की पावर 2 या a की पावर 3 उसका मान निकालना है। वो मान निकलेगा कैसे, देखिएगा। यदि यहाँ से कहता कि a की पावर 3 तो सबसे पहले आपको क्या करना था, a इंटू a करके आपको क्या निकालना है, a स्क्वायर निकालना है, a स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, फिर a स्क्वायर यानी कि a की मल्टीप्लाई a स्क्वायर में कर दोगे तो ये फिर से क्या निकल जाएगा, a की पावर 3 निकल जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। पहले आपने a की मल्टीप्लाई a में करोगे तो a स्क्वायर निकलेगा, फिर a की और मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, a की पावर 3 हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर तो a स्क्वायर है तो हम क्या निकालेंगे, पहले a स्क्वायर निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर, a स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, a इंटू a, यही है ना a स्क्वायर का मतलब, ठीक है। चलिएगा, तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है आपकी, ये देखिएगा, ये आपका a की वैल्यू ये है और इसी में हम क्या करेंगे, दोबारा से a की ही वैल्यू की मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये इस a की मान यहाँ पर रखेंगे, फिर इसका मान यहाँ पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 1 और ये हो जाएगा 0 1 माइनस का 1 1 3 0 और ये है आपका 2 2 1 0 1 माइनस 1 और 1 3 और 0, ये आ गया। ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पे करने वाले हैं इसकी इसमें तो इस तरह से मल्टीप्लाई होती है, इसमें इस तरीके से मल्टीप्लाई होती है, यानी कि क्रॉस को नीचे की साइड में ले आते हैं। ध्यान से समझिएगा, कहने मल्टीप्लाई करना सीख गए तो आप सब कुछ सीख गए इस सवाल में, ये ध्यान रखिए। आप देखिएगा क्या मल्टीप्लाई करते ऐसे हैं कि इसमें यानी कि पहली रो लेंगे, इस रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब ये है कि आपका ये देखिएगा, ये इस तरह से यानी कि 2 0 1 है और मैं इसको खड़ा कर दूं, यानी इस वाले तीर को मैं ऐसा कर दूं तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो 2 यहाँ पर है, 0 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर आ जाएगा, यानी 2 0 1 इस तरीके से तीर था। अब ये वाला तीर मैंने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया तो ये नंबर्स ऐसे आ जाएंगे 2 0 1 और यहाँ पर 2 2 1 पहले से लिखा हुआ है, यानी कि 2 2 1 पहले से लिखा हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि इनकी गुणा करके आपस में जोड़ देना है, इनकी गुणा करके आपस में जोड़ देना है। तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 0 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 0 रहेगा और 1 1 1। बात को समझे या नहीं समझे, यानी 2 की मल्टीप्लाई 2 दूनी 4, 0 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 0 और 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1। उसी तरीके सेम कॉन्सेप्ट, अब इनको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस तीर को उठाओ ऐसा कर देंगे तो 2 इसके पास आएगा, 0 इसके पास आएगा, 1 इसके पास आएगा, 2 0 के पास आएगा तो ये 0 हो जाएगा और 0 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये आपका 0 रह जाएगा और 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। बात समझ रहे होंगे आप अच्छे से। अब इन तीनों को फिर से लो, इन्हीं तीनों को लो फिर से इस वाले में, तीनों कॉलम में मल्टीप्लाई करनी है। 2 1 2 हो जाएगा, 0 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 0 रहेगा, 1 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो ये भी आपका 0 ही रहेगा। बात समझ में आई या नहीं आई, बहुत ही अच्छे से आ गई होगी। नहीं समझ में आई है तो फिर से देख लो। अब की बार पहले यानी पहली रो का तीनों कॉलमों में मल्टीप्लाई कर दी, अब इसका करेंगे, यानी कि दूसरी रो की फिर से इन्हीं तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझो, इन तीनों एलिमेंटों को ऐसे उठाओ, ऐसे कर दोगे तो 2 इसके पास आएगा, 1 इसके पास आएगा और 3 इसके पास आएगा, यानी 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। बात समझ रहे हो कि इन तीनों को उठाया ऐसे और ऐसे कर देंगे, इनको खड़ा कर देंगे तो 2 इसके पास आएगा, 1 इसके पास आएगा और ये इसके पास आएगा, ठीक है। चलिएगा, अब इन्हीं तीनों की इन तीनों में करेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस का
3 हो जाएगा। ओके चलिएगा, अब इन तीनों की ही इन तीनों में मल्टीप्लाई करनी है। 2 एकन 2 हो जाएगा, 1 तिया 3 हो जाएगा, और 3 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अब इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 1 दूनी 2, थोड़ा तेज चलेंगे, -1 की मल्टीप्लाई करेंगे 2, और 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0। ऐसे ही 1 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, -1 की मल्टीप्लाई करेंगे -1, 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1, -1 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे -3, 0 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये कितना आ गया, जरा ध्यान से समझिएगा, इसको लिख देंगे। तो ये आपका निकल आई वैल्यू ए स्क्वायर की निकल के आई है। 4 और 1 5, 3 और 2 5 4 9, और 2 में से 2 गया 0। ये माइनस का 1, ये 3 यानी कि माइनस का 2 बचेगा, और ये आपका माइनस का 1, ये आपका 2 बचेगा, 3 और 2 ये हो जाएगा 5, और ये माइनस का 2 बचा। इतना आ गया ए स्क्वायर की वैल्यू। अब यहाँ से ए की पावर 3 निकालता तो यहाँ पे ए की फिर से मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन यहाँ पे तो ए स्क्वायर बाकी। अब इसकी वैल्यू निकाल देंगे हम। इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी जरा देखिएगा। हमको निकालना क्या था, हमको निकालना था ए स्क्वायर -5a और +6i। ए स्क्वायर की वैल्यू आपके पास में हैगी, कितनी है ए स्क्वायर की वैल्यू? ए स्क्वायर की वैल्यू 590, -1 -2 -1, -1 -2 -1, और 2 5 -2, फिर -5 और ए की वैल्यू आपके पास हैगी, ए की वैल्यू 2 2 0 सॉरी 2 2 1, और 0 1 -1 1 3 0, ये ए की वैल्यू हो गई। +6i, +6 और आई समझते हो? आई यानी कि आइडेंटिटी आव्यूह, यानी कि आपका इकाई आव्यूह क्या होता है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमने लिया है। इकाई आव्यूह ये भी होता है, ये क्यों नहीं लिया? क्योंकि यदि ये सभी 2/2 के होते तो 2/2 का इकाई आव्यूह लेते, जब 3/3 का है तो 3/3 का लिया है। 4/4 का होता है नहीं, जैसा सवाल वैसा ही आव्यूह लेंगे हम। ठीक है, इस तरीके से। अब इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, इनको जोड़ देंगे, जो भी आएगा उत्तर वो आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका 5 9 0 -1 -2 -1, ओके। ये 2 5 -2, 5 की जब मल्टीप्लाई कर देंगे, ध्यान से समझिएगा, 5 की जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, सभी में मल्टीप्लाई होगी, ध्यान से समझ लीजिएगा सभी में। 5 दूनी 10, 5 एकन 5, 5 की 0, 5 एकन 5 -5, 5 एकन 5, 5 तिया 15 और 0। अब प्लस के 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 हो जाएगा, 6 एकन 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ये आ जाएगा। अब इनको आप एक साथ लिख देंगे, वही आपका उत्तर हो जाएगा। कैसे लिखेंगे जरा ध्यान से समझिएगा। इस देखिए, ये और ये आपस में प्लस के हैं तो ये आपस में जुड़ेंगे और ये घटेगा, तो पहले जोड़ लो। 5 और 6 11 हो जाएगा, और 11 में से 10 जाएंगे, 10 घटा देंगे तो 1 बचेगा। ओके, अब ये -1 और 0, -1 रहेगा, और -1 में से 0 जाएगा तो -1 ही रहेगा। ये 2 है और यहाँ पे 0 है, ये आपस में जुड़ जाएंगे, 2 ही रहेगा, और 2 में से 5 निकल जाएंगे तो -3 बचेगा। ठीक है, अब इसकी बारी 9 के साथ 0 जोड़ेंगे, 9 ही रहेगा, और 9 में से 10 जाएंगे तो -1 बचेगा। ये -2 है, और माइनस देखिए -2 प्लस के 6, और फिर ये आपका घट जाएगा इस तरह से। तो कितना आ जाएगा देखिएगा ध्यान से। ये 5 और 2 -7 हो जाएंगे, और 6 में से 7 जाएंगे तो -1 बचेगा। ओके चलिएगा, ऐसे ही 5 के साथ में 0 जोड़ेंगे तो 5 रहेगा, और 5 में से 15 जाएंगे तो -10 बचेगा। ये 0 है, 0 के साथ में 0 जोड़ेंगे 0, और 0 में से हम 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? -5 आ जाएगा। -5 आ गया। -1 के साथ में 0 जोड़ेंगे, -1 रहेगा, -1 में से -5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा जरा देखिए ध्यान से। ये -1, ये +5 हो जाएगा, 5 में से 1 गया 4, तो 4 बचेंगे। ये -2 है, -2 में 6 जोड़ दो, -2 में 6 जोड़ देंगे, और फिर ये 0 घटा देंगे, तो 6 में से 2 गया तो सीधे सीधे 4, यही आपका उत्तर हो जाएगा। यही आपका उत्तर हो जाएगा। ध्यान से समझ रहे हो चीज़ों को। ये देखिएगा, मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ। 3.2 का 15वें का सवाल देखिए, 15 सवाल का उत्तर मैं बोल रहा हूँ।
ये मतलब इस तरीके कॉलम, पहले कॉलम में 1 -1 -5, 1 -1 -5, फिर दूसरा -1 -1 4, -1 -1 4, फिर 3 -10 4। यही उत्तर है आपका उत्तर माला में। यदि पीछे देखो यही उत्तर है। अटपटा सा लगेगा लेकिन उत्तर अपने आप सही आ जाएगा। आपको सिस्टमिक तरीके से चलना है, ठीक है, बस इतना काम करना है। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी के अगले सवाल अगली वीडियो में कराएंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट में। आज का ये वीडियो 12th क्लास मैथमेटिक्स का रहेगा। मैथमेटिक्स में हमारा 3.2 एक्सरसाइज चल रही थी, जिसके मैं 3 पार्ट अब तक डाल चुका हूं। ये इसका वीडियो नंबर 4 है। क्या है वीडियो नंबर 4? 14वां सवाल आज हम कराएंगे, यानी 14वें का पहला पार्ट। क्या है क्वेश्चन देखिएगा, दर्शाइए कि इतने बराबर इतने नॉट इज इक्वल टू इतने बराबर इतने। देखिएगा, यानी कि इस मैट्रिक्स की इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करें और इस मैट्रिक्स की इसमें करें तो ये दोनों मान आपस में बराबर नहीं आते। हमने एक बताया था मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी में, आपको बताया था कि ए बी ए के बराबर नहीं होता है मैट्रिक्स में। यानी ए की मल्टीप्लाई बी मैट्रिक्स में करेंगे और बी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई ए मैट्रिक्स में करेंगे तो ये बराबर हो भी सकता है और नहीं भी। दोनों कंडीशन होती हैं, बराबर हो भी जाए और नहीं भी, ठीक है। तो मोस्टली क्या होता है कि बराबर नहीं होता है। तो यही चीज़ हमको यहाँ पर प्रूव करके दिखाएंगे। देखिएगा, हमारे पास में ये है, इसका मान ले लेते हैं हम। सीधे सीधे दोनों को एक साथ कर दे रहे हैं। देखिए कैसे करेंगे मल्टीप्लाई। इसमें इस तरह से चलते हैं और इसमें इस तरीके से चलेंगे तो क्या हो जाएगा, जरा देखिए। इन दोनों की मल्टीप्लाई इन दोनों में करनी पड़ेगी तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 और -1 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे -3, इस तरह से आ जाएगा। फिर इन दोनों की ही इन दोनों में करेंगे 5 × 5 और -1 की मल्टीप्लाई करेंगे -4, इस तरह से आ जाएगा। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई उठा के ऐसे कर देंगे। इनको मल्टीप्लाई करना आपको बताया था, ऐसे उठाओ ऐसा कर दो, यानी कि ऐसे उठा के ऐसा कर देंगे तो 6 इसके पास पहुंच जाएगा, 7 इसके पास पहुंच जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा और 7 तिया 21 हो जाएगा प्लस के। ओके, अब इन दोनों को ही ऐसे उठाओ ऐसे कर दो इसके साथ में। 6 की मल्टीप्लाई 6 × 6 हो जाएगा और 7 चौके 28 हो जाएगा प्लस के। नॉट इज इक्वल टू दिखाना है हमको। ये देखिएगा, इसमें इस तरह से चलेंगे और इसमें इस तरह से हो जाएगा, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई उठा के ऐसा कर देंगे। इन दोनों को ऐसे उठा के इस तीर को ऐसा कर देंगे खड़ा, तो 2 इसके पास आएगा 5 के पास, 1 6 के पास आएगा, यानी 2 पंजे 10 और 1 छक्के 6 प्लस का 6। ऐसे इन दोनों को उठाएंगे, इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 × 2 यानी कि -2, 1 की मल्टीप्लाई 7 में करेंगे 1 7 7, ये आ जाएगा। ऐसे ही इन तीनों की, यानी इन दोनों को उठाओ ऐसे मल्टीप्लाई करो, 3 पंजे 15 हो जाएगा और 4 6 24 हो जाएगा। फिर इन तीनों के ऐसे हो तो -3 हो जाएगा और 4 7 28 हो जाएगा। अब देख लो जरा, क्या ये बराबर आएंगे? बिल्कुल बराबर नहीं आएंगे, चेक कर लो। 10 में से 3 गए तो 7 बचेंगे, 5 में से 4 गया तो 1 बचेंगे, 12 और 21 कितने हो जाएंगे, 2 और 1 3, 33 हो जाएंगे। और ये कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। नॉट इज इक्वल टू 10 6 16 हो जाएगा, 7 में से 2 जाएंगे 5 हो जाएगा और 5 4 9 और 2 1 3 39 हो जाएगा। 28 में से 3 जाएंगे 25 हो जाएगा। बस प्रूव देख लो, ये चीज़ इसके बराबर आ रही है, नहीं आ रही। तो यही चीज़ तो हमको प्रूव करनी है कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं हैं। प्रूफ, ये दोनों आपस में बराबर है ही नहीं, यही चीज़ हमको प्रूव करनी थी। बात खत्म। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि पहले LHS कर दिया आपने, इस तरह से कर दिया, इसको आप RHS कर देंगे, RHS, फिर लिख देंगे नीचे LHS नॉट इज इक्वल टू RHS। हमको यही चीज़ दिखानी थी कि ये चीज़ और ये चीज़ आपस में बराबर नहीं है। जैसे आपका मन करे आप एक साथ कर दोगे तो आपका क्या होगा, पूरा थोड़ा सा जगह बच जाएगी, समय बच जाएगा, ठीक है, कर लीजिएगा, नंबर पूरा मिलेगा। अब आते हैं अपने 14वें का दूसरा सवाल। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये दोनों मान आपस में बराबर नहीं आएंगे। चलो चेक कर लेते हैं किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें देखो LHS RHS लेके मैं बताता हूँ आपको। पहले आपने LHS ले लिया, मान लीजिए ये LHS ले लिया, मैं लिख दूंगा इस तरह से LHS, केवल इतना पार्ट लिया है आपने, ठीक है। ये दोनों ले लिए, LHS बराबर ले लिया और इन दोनों को लिख लोगे आप। मल्टीप्लाई कैसे होगी, इस तरह से और इसमें इस तरीके से होगी, ये चीज़ अलग रखिएगा इसको, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे तो किस तरह से करेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा आप। मल्टीप्लाई इस तरह से होगी, यानी कि इन तीनों एलिमेंटों की
और इसमें ये इस तरह से हो जाएगा, यानी कि इस तरह से इन तीनों एलिमेंटों में होगी मल्टीप्लाई। मतलब समझ रहे हैं आप, ऐसा समझा करो कि ये वाला तीर ऐसे उठाया और मैं ऐसे कर दूंगा तो एक इसके पास आएगा, दो इसके पास आएगा, तीन इसके पास आएगा, तो क्या हो जाएगा, एक एक का एक, यानी कि माइनस का एक, दो की मल्टीप्लाई जीरो में करेंगे तो जीरो हो जाएगा, और तीन की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 6 हो जाएगा। ऐसे इन तीनों की मल्टीप्लाई इन तीनों में करेंगे तो एक एकन एक, फिर दो एकन माइनस का 2 हो जाएगा, तीन तिया 9 हो जाएगा। ओके, इन तीनों में करेंगे, एक की मल्टीप्लाई जीरो में करेंगे तो जीरो हो जाएगा, दो की मल्टीप्लाई एक में करेंगे 2 हो जाएगा, तीन की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 3 चौक 12। बात समझ में आ गई होगी, इन तीनों की इन तीनों में। अब ऐसे ही इन तीनों को उठाएंगे, इसमें करेंगे जीरो की मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, एक की मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, और जीरो की मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो। ऐसे जीरो की मल्टीप्लाई करेंगे ये जीरो, एक की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का एक हो जाएगा, जीरो की मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, फिर जीरो की मल्टीप्लाई करेंगे ये जीरो, वन की मल्टीप्लाई करेंगे ये 1 हो जाएगा, और जीरो की मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई इन तीनों में करेंगे, एक एक कन एक, माइनस का एक की मल्टीप्लाई जीरो में करेंगे जीरो, जीरो की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो जीरो, एक की मल्टीप्लाई एक में करेंगे एक, और एक की मल्टीप्लाई माइनस एक में करेंगे माइनस का एक, जीरो की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो जीरो। ठीक है, इन तीनों की इन तीनों में मल्टीप्लाई, इन तीनों को उठाओ, इन तीनों में, यानी एक जीरो के पास आएगा तो जीरो के साथ जीरो की मल्टीप्लाई, एक के साथ एक की मल्टीप्लाई, जीरो की मल्टीप्लाई 4 में तो जीरो हो जाएगा। तो ये आ जाएगा। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके आप लिख दोगे तो कितना आ जाएगा, देखिएगा, 6 में से 1 गया तो 5 बचेंगे, जीरो ये रहेगा ये, और ये माइनस का 1 रहेगा, 9 और 1 10, 10 में से 2 जाएंगे तो ये 8 हो जाएगा, ये आपका माइनस का 1 बचेगा, और ये आपका 0 हो जाएगा। 12 और 2 ये 14 हो जाएगा, तो ये 1 रहेगा, और ये भी आपका 1 रहेगा। LHS तो इतना निकल आया LHS, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो इतना आ गया। ठीक है, अब RHS निकालेंगे, RHS यानी कि इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, करते हैं, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका, बात खत्म। ठीक है, अब देखिएगा, मैं RHS निकालना चाह रहा हूँ, मैं लिख दूंगा RHS नई लाइन से, और यही चीज़ पूरी की पूरी उतार लेनी है इसी तरीके से। ठीक है, नई लाइन से करना है RHS, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, मतलब ये इस तरह से चलेंगे और ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा, तो इसका मतलब क्या है कि ये तीनों एलिमेंट लिए जाएंगे और ऐसे कर देंगे, तो क्या आएगा, ज़रा ध्यान से देखिएगा, पहले की तरह ही होगा कि एक की मल्टीप्लाई माइनस 1 में करेंगे तो माइनस का 1 रहेगा, एक की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 रहेगा, और 0 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 0 रहेगा। इन तीनों की मल्टीप्लाई इन तीनों में करेंगे तो माइनस 1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे माइनस का 2, एक की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1, 0 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये 0। ठीक है, फिर इन तीनों की मल्टीप्लाई इन तीनों में करेंगे तो माइनस 1 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे माइनस का 3, एक की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, और 0 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे ये भी 0, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, इन तीनों को उठाओ, ऐसा खड़ा कर दोगे, 0 इसके पास आएगा, माइनस 1 इसके साथ, तो 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 में ये भी 0, और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 1 आ जाएगा। 0 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 0, और -1 की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 1, और 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे प्लस का 1। इन तीनों को उठाएंगे तो 0 की मल्टीप्लाई 0 में आएगी, यहाँ पर ये आपका 0 आएगा, और ये आपका 0 आएगा, इस तरह से ये तीनों ही 0 हो गए। अब इन तीनों की ले लो, इन तीनों को उठाओ, ऐसा कर देंगे, 2 एकन 2, 3 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, 4 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 4 एकन 4। ऐसा समझो, 2 की मल्टीप्लाई इसमें, 3 की मल्टीप्लाई इसमें, 4 की मल्टीप्लाई इसमें। ठीक है, ऐसे इन तीनों की इन तीनों में करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 एकन 3 हो जाएगा, और 4 एकन 4 हो जाएगा। ओके, इन तीनों को इन तीनों में करेंगे, 2 3 6 हो जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0, 4 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0। ओवरऑल देखा जाए तो कितना आ जाएगा, देखिएगा, ये माइनस का 1, ये आपका 1, और ये 4 2 6, ये 2 में से 1 चलाएगा माइनस का 1, और ये आपका 0 हो जाएगा, 4 और 3 7 4 11 है, और ये माइनस का 3 बचेगा, ये आपका 0 रहेगा, और ये आपका 6 हो जाएगा।
ये आपका RHS आ गया। इससे पहले LHS देखा था तो यहाँ पर आपका 0 आ रहा था लगभग। तो मतलब ये है कि LHS नॉट इज इक्वल टू RHS। LHS वीडियो को पीछे करके देखिएगा, वीडियो को पीछे करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि LHS की वैल्यू कुछ और थी, वीडियो को पीछे करके देखिएगा, और RHS की वैल्यू कुछ और है, दोनों के मान बराबर नहीं है। मतलब यही चीज़ तो आपको प्रूव करनी थी कि वो चीज़ उसके बराबर नहीं है, प्रूव। ठीक है, जल्दी से कर लीजिएगा, बहुत ही प्यारा सवाल था, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।